कर रहना है। ओके, तो दूसरा चर्च जिससे आपको भागना है वो है कल्टिक पर्सनैलिटी चर्च। एक वो चर्च जहां पर एक लीडर को, एक चर्च को, एक इंसान को पेडेस्टल पर या मैं कहूं ऊंचे पर उठाया जाता है। यहां पर ऐसा जो चर्च होता है वहां पर स्पॉटलाइट या फोकस या जूम मसीह यीशु के ऊपर नहीं होता है। वहां पर फोकस स्पॉटलाइट होती है एक इंसान के ऊपर, एक लीडर के ऊपर, एक पास्टर के ऊपर। उसी की तारीफ, उसी का प्रचार, उसी की बातें, उसी का सब कुछ, उसी का वर्णन। यहाँ तक कि कई गाने भी बन जाते हैं उनकी महिमा के लिए, उनके नाम के लिए, उनके चर्च के लिए। और ऐसे जो चर्च होते हैं वो करिश्मा के ऊपर काम करते हैं। इसके जो लीडर होंगे वो बड़े ही अच्छे से हो सकता है वचनों का प्रचार भी करने वाले हों, बड़े चार्मिंग हो, बड़े गुड लुकिंग भी हो, और बड़े ही आपको ऐसे लगे कि जैसे बड़े अनोइंटेड मैन ऑफ गॉड हैं, कि बड़ा मसा किया हुआ खुदा का ये दास है। लेकिन यहाँ पर हमेशा ऐसा रहेगा कि जो फोकस है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, परमेश्वर के ऊपर नहीं, वरन इस इंसान ही के ऊपर रखा जाएगा, इस इंसान के ऊपर ही फोकस रहेगा। लेकिन मेरे प्यारो, बाइबल इस बात पर पूरी तरह से स्पष्ट है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है, और दूसरी बात ये दैट गॉड अलोन डिजर्व्स द ग्लोरी, और सारी महिमा के योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है। द ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड, सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर ही की है। तो जब कोई चर्च, जब कलीसिया, जब लोग, जब विश्वासी एक इंसान को आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसके लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, उसके लाइफस्टाइल की वीडियोस को शेयर करना, उसके लाइफस्टाइल को सराहना शुरू कर देते हैं, उसकी अचीवमेंट्स को गिनाना शुरू कर देते हैं, उसकी अचीवमेंट के झंडे गाड़ना शुरू कर देते हैं, उसकी अचीवमेंट्स को पोस्ट करना हर जगह शुरू कर देते हैं ओवर द बिब्लिकल ट्रुथ, मतलब बाइबल की सच्चाइयों के ऊपर जब उनको शेयर करना, उनकी बात करना, उनके गुणगान करना, उनकी सराहना करना शुरू कर देते हैं, यू नीड टू नो द चर्च हैज शिफ्टेड फ्रॉम गॉड टू मैन, कि यहाँ पर जो चर्च है, कलीसिया है, उसका फोकस खुदा की तरफ से हटकर इंसान के ऊपर लग चुका है। ऐसे चर्च में जाने वाले लोग आपको हमेशा ऐसे दिखेंगे जो उनके बच्चों की फोटोज को बड़ा प्रमोट करेंगे, उनके बच्चों की तारीफ करेंगे, उनकी वाइफ को प्रमोट करेंगे, उनकी वाइफ की तारीफें करेंगे, उनकी फोटोज अपने घर में लगाएंगे, उनके चर्च की मिट्टी अपने घर तक भी लेकर आएंगे। हाँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं, ऐसे हैं चर्चेस। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मायने नहीं रखता है कि वो कितने गिफ्टेड मुझे आपको दिखाई देते हैं, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मायने नहीं रखता है कि वो कितने अच्छे प्रचारक हैं, कितने अद्भुत काम करने वाले हैं, क्या कर दिया उन्होंने। मायने ये रखता है कि वो इंसान ही हैं, वो इंसान ही हैं, और उन्हें पेडेस्टल पर रखना, उन्हें ऊंचे पर रखना, उन्हें सरमाथे पर बिठा देना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें खुदा की जगह पर नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% में से 90% या 80% आपकी बातों में उनका जिक्र है, उनके चर्च का जिक्र है, उनकी अचीवमेंट्स का जिक्र है, और सिर्फ 20% खुदा का जिक्र है। इसका मतलब है कि आप रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हो। 10% उनका जिक्र रहने दीजिए, लेकिन 90% खुदा का वचन का, परमेश्वर की महिमा का जिक्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ का जिक्र होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 में संत पौलुस हमें कहते हैं कि अवॉइड करो ऐसे काम, किसी इंसान को ऊपर मत रखो कि मैं पौलुस का, मैं पतरस का, मैं कैफस का, मैं इसका, मैं उसका। लेकिन लोग, बड़े दुख की बात है कि आज वही काम कर रहे हैं जिसके लिए संत पौलुस ने कुरिन्थियों के चर्च को झिड़का था कि इंसानों को ऊपर मत उठाओ। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, सैडली हमें कहना पड़ रहा है कि लोगों ने इंसानों को, अपने लीडर्स को, अपने नबी, अपने प्रॉफिट, अपने अपोस्टल को एग्जॉल्ट करना, उन्हें ऊंचा करना, उन्हें ऊपर उठाना, उनकी फोटोज को प्रमोट करना, फोटोज को लगाना शुरू कर दिया है, जो कि आपकी आत्मिक उन्नति का नुकसान है, आपकी आत्मिक जिंदगी का नुकसान है, और शैतान इससे बहुत खुश है। यस, संत पौलुस इस वचन में कहता है कि क्या यीशु बटा हुआ है, और वो कहते हैं कि क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा था? कौन चढ़ा तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर? जो क्रूस के ऊपर चढ़ा है, जिसने आपके निजात का कफारा बना है, उसकी महिमा करो, उसी को प्रमोट करो, उसी की बात करो, उसी का गुणगान करो, उसी को ऊंचे पर रखो, सिर्फ उसी को। ओके।